और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाला है। इसके चलते प्रगति मैदान में बनाए गए मंडपम में तैयारी की जा रही है। G20 शिखर समिट भारत के लिए दुनिया को अपनी बढ़ती ताकत दिखाने का एक मौका है। इसके जरिए कई मुद्दों पर वैश्विक एजेंडों को तय करने में भारत अब अगुवाई करेगा। प्रगति मैदान तैयार है G20 समिट के लिए भव्यता के साथ। मंडपम में भव्य तैयारियां हैं और इस बार चूंकि G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, ऐसे में ऐतिहासिक मौका है और निश्चित तौर पर भारत की चमक और धमक वैश्विक पटल पर इस आयोजन के माध्यम से गूंजेगी। आप देख रहे हैं इस मंडलप का कल मुहूर्त हुआ था और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ मौजूद थे और हमारे बीच में प्रदीप खराला जी हैं जो बताएंगे इसकी जानकारी क्या है। जी सर। देखिए, भारत मंडपम जो कन्वेंशन सेंटर है इसका परसों माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया है। ये एक बहुत ही एक विशाल और नवीनतम एक सुविधा है जहां पे कि जो अभी तक प्रगति मैदान में उपलब्ध नहीं थी। यदि कोई भी इंडस्ट्री या फिर कोई भी वर्ग, हमारे आर्थिक क्षेत्र का कोई भी वर्ग अगर कोई कन्वेंशन करने की इच्छा रखता था तो उनको प्रगति मैदान में ये सुविधा नहीं मिल पा रही थी। अब ये कितने लोगों की सर यहाँ व्यवस्था होगी बैठने? अब ये इस नए भवन का निर्माण हो चुका है, इसका लोकार्पण भी हो चुका है। अब जो हमारे बड़े बड़े कन्वेंशन होते हैं वो इंडस्ट्रीज के लिए हों, कॉमर्स के लिए हों या फिर किसानों के लिए हों या फिर आर्टिजन्स के लिए हों, सबके लिए ये एक सुविधा को खोल दिया गया है। इस सुविधा में नाना प्रकार के मीटिंग्स और कन्वेंशन करने की सुविधा को उपलब्ध कराया गया है। यहाँ पे छोटी मीटिंग्स भी हो सकती हैं, बड़ी मीटिंग्स भी हो सकती हैं। जो सबसे बड़ा मीटिंग हॉल है यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं, इसको हम बोलते हैं प्लीनरी हॉल। इस प्लीनरी हॉल में करीब लगभग 3000 लोग एक साथ बैठ के यहाँ पे विचार विमर्श कर सकते हैं। इस प्लीनरी हॉल के साथ लगा हुआ है मल्टीपर्पज हॉल और ये एक बहुत ही बड़ा एक हॉल है जिसका क्षेत्र लगभग 4500 स्क्वायर मीटर है। मतलब आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक जो फुटबॉल फील्ड होती है उतना बड़ा एक ये हॉल है। एक फुटबॉल फील्ड एमपीएच हॉल है ये। कितना खर्चा आ गया होगा सर इस सारे प्रोजेक्ट? देखिए, जो प्रगति मैदान पूरा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, मतलब ये कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन हॉल्स मिला के लगभग 2150 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। G20 के बाद क्या होगा सर इस? G20 के बाद इसमें जो जैसे मैंने कहा था, इसमें कन्वेंशंस जो होंगे वो यहाँ पे प्रारंभ कर दिए जाएंगे। ये सुविधा अभी तक यहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। इस कन्वेंशन सेंटर बनने के बाद में ये सुविधा उपलब्ध होगी क्योंकि एग्जीबिशंस और कन्वेंशंस ये साथ साथ चलते हैं, दे बोथ गो हैंड इन हैंड। अभी तक ऐसा नहीं कर पा रहे थे हम, अब एग्जीबिशंस और कन्वेंशंस भी हम साथ साथ कर पाएंगे। जिस प्रकार आपने सुना प्रदीप खुराला जी ने बताया किस तरह की खूबियां और कितने लोगों की व्यवस्था और कितने खर्च पर यह बना है। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति, कैमरामैन विजय चौधरी। देखिए इस समय हम प्रगति मैदान दिल्ली में मौजूद है जहां मंडलप का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और G20 का जो आगाज है वो 9 और 10 तारीख को यहाँ से होने जा रहा है। ये हॉल सबसे खूबसूरत है जहां पर दुनिया की तमाम हस्तियां जो है बैठेंगी आकर और किस तरह से यहाँ G20 का आगाज होगा वो भी आपको दिखाएंगे। मैं कहना चाहूंगा कैमरामैन से दिखाए किस तरह की सुंदरता और भव्यता यहाँ मौजूद है। ये एक बहुत ही यादगार पल होगा जिस समय यहाँ चीफ गेस्ट मौजूद होंगे और ये जो कैमरे देख रहे हैं आप चारों तरफ से वो डिस्प्ले पर आपको दिखाएंगे। मैं आपको बैठकर भी दिखाना चाहूंगा किस तरह का फोकस होगा। आप देख रहे हैं कैमरे का फोकस किस तरह है और किस तरह आपको फ्रंट रो से चारों तरफ दिखाया जा रहा है। ये एक अद्भुत कैमरों की कला है जो आप देख रहे हैं और चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट जो भी होगा G20 मेगा में वो यहाँ से पैरेलल सबको दिखाई देगा जैसे आप उस कैमरे में देख सकते हैं वो सामने। और ये नेटवर्क 10 के दर्शकों के लिए भी पहली तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं किस तरह
यहाँ G20 का आगाज होगा। मैं चाहूँगा कैमरामैन से वो दिखाएं, जूम करके दिखाएं। ये वही हॉल है जहां पर G20 का आगाज भारत में 2023 7 सितंबर को होने जा रहा है और लगभग 7 से 10 यही वो हॉल होगा जिनमें पूरे देश की वो हस्तियां G20 का हिस्सा बनेंगी। जी, हम मौजूद हैं उस हॉल में जिसमें G22 जो होने जा रहा है भारत के अंदर, उसमें कॉन्फ्रेंस हॉल है जहां देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां अपने अपनी बात, अपने अपने पक्ष रखने के लिए यहाँ मौजूद होंगी। चलिए दिखाते हैं नेटवर्क 10 पर सबसे पहले इस हॉल की वो तस्वीरें। गौरवान्वित करने वाला ये हॉल है जहां देश विदेश की हस्तियां आएंगी। ये कुर्सी देखिए कितनी अच्छी सुंदर और बढ़िया बेहतरीन कुर्सी है, कालीन के साथ है यहाँ। और इतना बड़ा जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें आप देख सकते हैं कितनी खूबियों के साथ ये लेस है। मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से भी कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं आप तक, कितनी भव्यता और सुंदरता के साथ ये तस्वीर।